नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में। और मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स कर रहे थे, है ना। तो आज भी हम वही करेंगे। मैंने कुछ आपको सम बताए थे। 12.3 एक्सरसाइज चल रही थी, मतलब 12वां चैप्टर आपका एनसीईआरटी का एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ये मैं करवा रहा था। और 12.3 में 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं, जो मैंने करवा दिए हैं। बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और फिट फॉर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। ये आपकी नैया पार लगा देगा बोर्ड एग्ज़ाम में। बस मार्क्स अच्छे लाने हैं तो भैया प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, है ना। इसके इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। एनसीईआरटी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि मैंने आपको एनसीईआरटी इस मोमेंट पे आकर पूरी कंप्लीट करा रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब दिन रात एक कर दीजिए, ठीक है। एंजॉयमेंट करिए, बिल्कुल दिमाग को शांति दीजिए, लेकिन अच्छे से तैयारी करते रहिए भैया। एक महीना ये है, इसमें एक महीने आप अगर प्रिपरेशन कर ले जाएंगे तो पक्का आप मार्क्स पा जाएंगे, है ना। तो डस्टर ले लेते हैं। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं एरिया रिलेटेड सर्किल जो कर रहे थे उसी को हम कंप्लीट करेंगे। तो जो मेन चीज पढ़ रहे थे, एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, है ना, ये कर रहे थे। इसको हम इसमें जो चैप्टर है वो 12th चैप्टर है आपका, किसमें, एनसीईआरटी में। और जो मैं आपको एक्सरसाइज करवा रहा था, इसमें एक्सरसाइज जो करवा रहा था वो करवा रहा था 12.3, जिसमें आपने 3 क्वेश्चन कर लिए थे। 4th क्वेश्चन आज हम देखेंगे कि क्या है 4th क्वेश्चन में। इसको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करेंगे। जो जो मैं आपको कराता जाऊँ वो आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ भी आप प्रिपरेशन करना चाहें तो अपनी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ और बस जी तोड़ मेहनत करके इनको आप रिवाइज कर लीजिए। तो हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं 4th क्वेश्चन की इस तरफ। 4th क्वेश्चन जो आपका है, इसमें जो दिया हुआ है, फाइंड द शेडेड एरिया रीजन, ठीक है। शेडेड एरिया निकालना है, ठीक है। और इसमें एक ट्राइंगल दिया है, एक सर्किल दिया है। देखिए, दिस इज द सर्किल, दिस इज द सेंटर ओ। यहाँ से आपका ये ट्राइंगल बना है, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पर क्या है, कट है। तो ये पूरा पोर्शन जो है ये आपको शेडेड बताना है कि भैया ये कितना एरिया होगा। और ये जो ट्राइंगल का एरिया है ये, इसमें ये भी शेडेड है, इसको बताना है, ठीक है। तो जैसे ये आपका ओ पॉइंट है और एक आपका दे रखा है ए और बी। रेडियस जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6। इसमें ये बोला गया है कि वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स ओ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर सेंटर से, ठीक है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। अगर देखिए ये एक सर्किल है, इसके सेंटर से एक हमारा जो ट्राइंगल है वो फॉर्म हो रहा है। और ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सभी को पता है, बच्चे को पता है कि भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड होती है वो इक्वल होती हैं, और जो उनके बीच का जो एंगल बनता है, इनके वर्टेक्स पे इनके जो एंगल बनता है वो होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग करते हैं 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल का सम जो होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल वो होता है 180। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम होते हैं, तो तीनों एंगल सेम होते हैं तो 60 के होंगे, ठीक है। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक, एंगल हमको मिल गया। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 6 ये यहाँ पर बता रहा है कि ये पूरा कितना हो गया, 6, मतलब पूरी जो साइड आएगी वो आपकी आएगी 12 सेंटीमीटर की, ठीक। हमको क्या दिया हुआ है ये मैं बता देता हूँ। रेडियस ऑफ सर्किल जो दिया है वो आपको दिया है r इजकल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक। हमको क्या करना है कि पहले हम एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल कैसे हम निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल फाइंड करते हैं पाई आर स्क्वायर से। तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7, और आर की जो वैल्यू होती है वो आपकी दी हुई है 6 × 6, ठीक। ये हम यहाँ से सर्किल फाइंड कर लेंगे।
सीधी सी बात है। तो सर्किल जो फाइंड करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 इंटू 36/7। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है, इसका हम 36 की जरा 22 से कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, ये भी 72, तो 2 9 7, तो 792 ये आपका जो आया वो 792/7 सेंटीमीटर आया स्क्वायर। ठीक है, ये आया आपका एरिया ऑफ सर्किल, इस पूरे सर्किल का एरिया आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्राइंगल के एरिया की। तो ट्राइंगल आपका जो है, पहली तो ये देखिए कि साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या है। साइड ऑफ द ट्राइंगल है वो दे रखा है ए इक्वल टू कितना, 12 सेंटीमीटर। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, साइड अगर ट्राइंगल की 12 सेंटीमीटर है तो हम इक्विलैटरल ट्राइंगल ही, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऐसा वहां पर बोला गया है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल इस क्वेश्चन में ये जो फिगर बन रहा है वो है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड जो करते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करते हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से आपको मैंने बताया था कि वो यह √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। तो √3/4 ये रहा, और साइड जो यहाँ पर है वो 12 × 12 है, 12 × 12। ठीक, साइड क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 बार लिखेंगे, ये 3 से कटेगा तो ये आपका जो आएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया ट्राइंगल का। अब हमको शेडेड एरिया चाहिए। शेडेड एरिया एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमने सर्किल का लिया, ठीक है, और ट्राइंगल का लिया, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका 2 बार इंक्लूड हो गया। अगर हम इस सर्किल का एरिया, और देखिए कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आखिर है क्या, शेडेड रीजन। देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है कि एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का जो एरिया है प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक, इसमें से माइनस हम करेंगे सेक्टर का एरिया। क्यों करेंगे अभी बताता हूं। ठीक, ये करेंगे तो सेक्टर का एरिया माइनस क्यों करेंगे भाई, सीधी सी बात है, अगर सर्किल है और उसके साथ हम इक्विलैटरल ट्राइंगल को ले रहे हैं, दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सेक्टर वाला पोर्शन है वो 2 बार इंक्लूड हो गया, एक बार सर्किल के साथ और एक बार ट्राइंगल के साथ। तो हमको क्या करना है, जब शेडेड रीजन का जब हमको एरिया निकालना है, तो 2 बार यहाँ पर ना काउंट करते हुए इसमें एक बार माइनस कर देंगे। जैसे पूरे सर्किल का तो एरिया आ ही जाएगा, उसके साथ आपका ट्राइंगल का भी एरिया मिल जाएगा। सर्किल और ट्राइंगल का जो एरिया जब ऐड करेंगे तो ये चीज 2 बार काउंट हो गई, तो 2 बार काउंट नहीं करके एक ही बार काउंट करना है, इसलिए हम इसमें से सेक्टर को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड नहीं किया है, तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर भी यहां पर निकाल लें। एरिया ऑफ सेक्टर निकालें अगर, कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर भैया क्या होता है, तो ये आपको मैंने बताया था θ/360 इंटू πr²। ठीक, थीटा जो है, जो एंगल आपको दिया है सेक्टर का वो 60 दिया हुआ है, ये 360, पाई आपका होता है 22/7, आर की वैल्यू आपकी जो दी गई है वो 6 × 6। ठीक, 6 × 6, 60 से ये काटेंगे, 6 से पूरा कटेगा, 6 से ये 6 काटेंगे, तो ये आपका, सॉरी ये 1 हो जाएगा नहीं, तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से जो आपको मिल रहा है कि एरिया ऑफ सर्किल जो आपको मिला वो आपको 792/7 प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल कितना निकाला, 36√3, और इसमें से मैंने इस चीज को माइनस कर दिया जो एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आया। ठीक, अब अगर देखा जाए तो 36√3 तो आपको यहीं लिख देना है, प्लस इस अगर ब्रैकेट में देखा जाए तो 792/7 माइनस 132/7। ठीक, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 36√3 प्लस ये देखा जाए तो ये 7 आ जाएगा एलसीएम, तो 792 माइनस 132। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये 36√3 तो जो चल रहा है ऑलरेडी, प्लस 792 में 132 माइनस कर लेते हैं, तो 2 में 2 0 1 6, ठीक 660, हाँ 660 आपका आएगा 660/7। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जो आपका शेडेड रीजन का एरिया आएगा वो 36√3 प्लस 660/7 भी आ सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई।
अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमने सॉल्व करके आपको बताया। इसमें क्या बताया कि सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल निकाला, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल निकाला, जो कि फार्मूला ये होता है। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो शेडेड रीजन तो आ गया, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पोर्शन जो है, जो सर्किल और प्लस ट्राइंगल दोनों में आपका, एक जो सर्किल है एक जो ट्राइंगल है, उसके बीच में जो रीजन आ रहा है सेक्टर का रीजन, वो 2 बार ऐड हो गया। तो 2 बार ऐड ना करके उसको एक ही बार ऐड करना है। तो इसमें हमने सर्किल और ट्राइंगल का एरिया प्लस करके उसमें से सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया, क्योंकि 2 बार हमको काउंट ना करके, क्योंकि शेडेड रीजन हमको निकालना है तो इसलिए हम 2 बार काउंट ना करके एक ही बार निकालेंगे। अगर एरिया ऑफ सेक्टर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया, ये आया ठीक है आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों नोट कर लिया ना आपने? चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। समय ज़्यादा नहीं होता है ना आपके पास ना मेरे पास, जितना हो जल्दी सॉलिड टाइम वो यूज़ करें, उसको ऐसे यूटिलाइज करें कि भैया कुछ ना कुछ आउटपुट मिलना चाहिए। ठीक, चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये भी फिगर वाला ही होगा। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड, ठीक, एक स्क्वायर है इस तरह का, ये आपका स्क्वायर है जिसको कहते हैं हम ए बी सी और डी, ठीक। इसके कॉर्नर पे कुछ सर्किल है, इस तरीके से क्वाड्रेंट बना रखे हैं, ये देखिए ये क्वाड्रेंट आपके बना रखे हैं, ठीक। बीच में एक सर्किल है, बीच में इस तरह का सर्किल है, ठीक। अब मैं आपको इसमें बताना ये चाहूँगा, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, ठीक है, साइड 4, ठीक है। ये आपकी जो साइड है पूरे स्क्वायर की वो 4 सेंटीमीटर है। इज इट क्लियर? ठीक। और इसके चारों तरफ मतलब चारों कोनों पर 1 सेंटीमीटर का सर्किल है, मतलब क्वाड्रेंट कटे हुए हैं, ये 1 सेंटीमीटर के हैं, ठीक। ये सारे 1 सेंटीमीटर के हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, रेडियस हमको मिल गया 1, ठीक है। और जो बीच वाला सर्किल है उसका जो डायमीटर जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इस चीज़ को बताना है। और जो शेडेड रीजन है वो आपका ये है, दिस वन इज अ शेडेड रीजन, ये आपका शेडेड रीजन है, ठीक। इसको फाइंड करना है तो भैया कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमको बड़ा सा जो दिख रहा है वो स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर का सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं। तो साइड ऑफ जो दे रखी है स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, वो साइड जो दे रखी है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर का जो एरिया होगा वो साइड का स्क्वायर होता है, बिल्कुल, जो कि 4 का स्क्वायर, इसके कहते हैं हम 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है किसका? स्क्वायर का, ठीक। अब हमने स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। अब अगर देखें हम तो यहाँ पर जो 4 क्वाड्रेंट बन रहा है 1 2 3 4, इसका रेडियस कितना है? तो मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ कि भैया रेडियस ऑफ, पहले तो हम लिख लेते हैं रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जो दे रखे हैं, क्वाड्रेंट वो दे रखा है कितना? 1 सेंटीमीटर, ठीक। इसका हम एरिया अगर निकाल लें, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं तो भैया क्या क्वाड्रेंट का एरिया होता क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर अपन 4, ठीक है, क्योंकि चौथाई पार्ट होता है ये। किसी भी सर्किल का
चौथाई पार्ट तो ही क्वाड्रेंट होता है। अगर हम चारों क्वाड्रेंट को जोड़ लें तो वो एक सर्किल फॉर्म करते हैं। या तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि इन चारों कॉर्नर के जो क्वाड्रेंट है इनको ऐड कर लें, एक सर्किल का निकाल दें। लेकिन इस तरीके से ना करते हुए हम एक क्वाड्रेंट का निकालेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 क्वाड्रेंट का आ जाएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहां से जो फाइंड होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू हम रखते हैं 22/7, नीचे अपन डिनोमिनेटर में आपका 4 पहले से ही है, आर जो है वो 1 है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, तो हम चलिए लिख लेते हैं। तो ये आपका जो आया 2 जा ये 11, तो 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एक क्वाड्रेंट का एरिया आया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा 11/14 इंटू 4, तो ये आपका आया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपको मिला वो इन चारों क्वाड्रेंट का टोटल एरिया मिल गया। ठीक, अब बात करते हैं हम अंदर के सर्किल की। इस सर्किल का अगर डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 होगा। ठीक, तो एरिया ऑफ मिडिल वाला सर्किल की बात करते हैं। मिडिल सर्किल क्या हो सकता है, सर्किल। ठीक, पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका 22/7, आर है आपका 1 का स्क्वायर, तो ये भी आपका आ गया 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब हम जो चलते हैं शेडेड रीजन की तरफ, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो सकता है, इसको फाइंड करना है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो क्या है, अगर हम देखें कि स्क्वायर का एरिया, उसमें से अगर हम ये एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ सर्किल अगर कर दें तो कोई प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर में से इसको एरिया ऑफ चारों क्वाड्रेंट का जो एरिया है और एरिया ऑफ सर्किल है इसको अगर माइनस कर दें तो कोई दिक्कत, शेडेड रीजन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना बन रहा है 16। ठीक, ये कितना बन रहा है आपका 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस 22/7। ठीक, इसमें से 22/7 और माइनस करेंगे जो कि सर्किल का एरिया होगा। ये चीज क्लियर हुई, इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहां से, अगर यहां से हम जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 डिनोमिनेटर मान सकते हैं। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये 7 यहां पर टोटल एलसीएम आ जाएगा। ठीक, इधर ये देखा जाए -22 ठीक, ये 16 सत्ते जो होता है वो कितना होता है 112 होता है। ठीक, 112 - 44/7, तो 12 में से 4 गया ये 8, 68/7, ये टोटल एरिया आ जाएगा आपका शेडेड रीजन का। ये चीज क्लियर हुई। देखिए यहां पर मैंने क्या किया, जो स्क्वायर का एरिया था उसमें से क्वाड्रेंट का, जो चारों क्वाड्रेंट का और सर्किल का एरिया माइनस कर दिया, यहां पर एलसीएम लिया। एलसीएम आपको भली बात आता होगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये आपका आ गया इस वाले फिगर के शेडेड रीजन का एरिया। ये चीज क्लियर हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे दिया है जो तुम्हें देंगी, खबर नहीं करेगी सनम, ओ रब दी कसम या रब दी कसम, इंसाफ कर लो मुझे माफ कर दो। दिस वॉज द 5th क्वेश्चन, और हम चलते हैं अब 6th क्वेश्चन की तरफ। 12.3 का 6th क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। इन अ सर्कुलर टेबल कवर अ रेडियस ऑफ 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा जुगाड़ू क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस इज द सर्किल,
राउंड टेबल, ठीक है। यहाँ से आपका ये जो ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है, ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये आपका डिज़ाइनिंग एरिया है, ठीक है, इसको हम डिज़ाइनिंग एरिया कहेंगे, डिज़ाइनिंग एरिया, ठीक। ये पॉइंट आपका ए बी सी, ऐसा मैं नहीं, ऐसा आपका फिगर जो बुक में है वो कह रहा है, ठीक है। अब देखिए, इन अ सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका ओ पॉइंट है अगर मान लीजिए, तो यहाँ से जो आपकी जो लेंथ है वो आपकी 32 है, ठीक। ये चीज़ क्लियर हुई। लीविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल जो आपका बन रहा है इस सर्कुलर टेबल में वो आपका ABC है जो कि मिडिल में है, ठीक है। एरिया ऑफ डिजाइनिंग, डिजाइनिंग एरिया आपको निकालना है भैया, कुछ नहीं दिया, केवल रेडियस दिया है, हमको साइड भी नहीं पता है कि भैया ट्राइंगल की साइड है कितनी आखिर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या किया, एक ड्रॉ कर लिया एक मीडियन, ये आपका डी पॉइंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि AD इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, क्लियर। AD है वो क्या है, मीडियन है किसी भी ट्राइंगल ABC का, ठीक है। अब जो हम इसमें आपको बताना चाहेंगे कि जब ये मीडियन है तो हम कह सकते हैं कि BD है वो AB का आधा है, BD है वो AB का आधा है, हाफ है, BD है वो AB का हाफ है क्योंकि मीडियन है, ठीक। पहली चीज, ये चीज क्लियर हुई, भली बात क्लियर हुई। देखिए ध्यान से देखिए फिगर, है ना, ठीक है। AD को हमने क्या किया, ये इस तरह से हमने मीडियन ज्वाइन किया, और अगर आप फिगर में आप देखेंगे तो ये AO जो है वो आपका रेडियस है, AO है वो रेडियस ऑफ द सर्किल है, रेडियस ऑफ सर्किल है, ठीक है भाई, रेडियस ऑफ सर्किल जो कि कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 32 ही ना, 32 ही था ना, हाँ 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, जब हम देखते हैं कि अगर ये मीडियन है, AD है मीडियन है, तो एक बात आपको थ्योरम अगर आपने नहीं पढ़ी हो उसमें ट्राइंगल में, तो मैं आपको यहाँ पर रिकॉल करा देता हूँ कि जो AO जो यहाँ से होता है, ठीक है, AO जो होता है, AO है वो आपका 2/3 होता है AD का, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला ऊपर का, इधर से अगर देखेंगे तो AO जो पार्ट है वो पूरी AD का वो 2/3 पार्ट होता है, ठीक। और यही चीज अगर हम इधर से देखेंगे DO, तो यहां से ये 1/3 पार्ट होता है पूरी AD का। ये चीज क्लियर, ये थ्योरम में है, जब ट्राइंगल पढ़ाएंगे तब बता दिया जाएगा, आपने पढ़ भी रखा होगा, ये चीज आपको यहां से क्लियर हुई है ना। अब AO जो है वो आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पर 32, जो कि रेडियस है 32, 2/3 AD, इस 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 16, और 16 की ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AD यहाँ से हमको मिलेगा 16 × 3 मतलब 48 सेंटीमीटर, ये हमको मिल गया AD की वैल्यू, AD ये वाली वैल्यू, ठीक। ये चीज क्लियर, AD हमको मिल गया, ठीक है, AD हमको 48 सेंटीमीटर मिल गया, ये चीज सिंपल सी चीज थी, ठीक है। अब हम ध्यान देते हैं यहां पर आपको AB स्क्वायर अगर देखा जाए, ये देखिए ट्राइंगल, अगर इन ट्राइंगल ADB अगर देखते हैं तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर, क्योंकि ये 90 डिग्री पे आएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस ये AD का स्क्वायर, ये चीज क्लियर हुई। पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज की है यहाँ पर। यहां से आपको सीधी सी बात बताता हूं कि BD की जो वैल्यू है वो AB/2 है, वो हम इसमें पुट करेंगे, AB स्क्वायर इजकल टू BD की जगह AB/2 का होल स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां से देखा जाए तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB² 4 प्लस AD का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। यहां से अगर इस चीज को अगर इधर माइनस कर दिया जाए, AB² माइनस AB²/4, ये आपका हुआ AD स्क्वायर। यहां से अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4AB² माइनस AB²/4 इजकल टू AD स्क्वायर, ठीक। यही चीज अगर हम यहां से देखें तो ये आपका हो गया 3
AB² अपॉन 4 इज इक्वल टू AD²। ठीक, AD की जो वैल्यू हम निकाल चुके हैं वो आपको 48 निकाल चुके हैं, तो 3AB² इज इक्वल टू 48 दो बार रख दें, और अपॉन में जो 4 है वो भी हम इधर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, अब अगर हम देखते हैं तो ये 3 से अगर काटते हैं तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ठीक, अगर ये देखा जाए तो AB है वो आपका आ जाएगा रूट 16 48 और ये 4। ये चीज क्लियर हुई आपको? बहुत ही आसान सी बात है ना। 16 अगर देखा जाए पूरा निकल रहा है, ठीक, 16 अगर देखा जाए तो पूरा निकल जाएगा बाहर, तो ये 4 हो जाएगा स्क्वायर में से, अगर रूट में से अगर बाहर निकालते हैं, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। इस 4 का अगर देखा जाए तो ये क्या हो सकता है, देखिए मैं पूरी तरीके से यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। ठीक है, AB इज इक्वल टू 16, इस 48 को क्या लिख देते हैं 16 इंटू 3, और ये आपका 4। तो यहाँ से एक चीज क्या क्लियर हुई, देखिए ध्यान दीजिएगा, 16 है, 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा रूट के बाहर, ये 2 है 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, और रूट 3 आपका ये, तो यहाँ से जो आपका निकल के आया वो 32 रूट 3, ये आपकी जो आई साइड ऑफ द ट्राइंगल आ गई। ठीक, इतने सेंटीमीटर, ये चीज क्लियर हुई, ये साइड आ गई आपकी। जब साइड आ गई फिर तो सारी कहानी खत्म, जब साइड आ गई फिर तो भैया सारी कहानी ही खत्म हो गई, क्योंकि साइड हमने निकाल ली और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल निकाल सकते हैं। यहां से एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर देखा जाए तो क्या होता है, रूट 3/4, ये होता है साइड का स्क्वायर, रूट 3/4 साइड का स्क्वायर जो होता है, तो ये साइड आई कितनी 32 सॉरी रूट 3 और 32 रूट 3 दो बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, 4 अट्ठे 32। ठीक, देखा जाए तो ये रूट 3 3 हो गया, ये 8 हो गया, ये 32 हो गया, और साथ में ये रूट 3 हो गया। ये चीज क्लियर हुई। इसकी मल्टीप्लाई आप सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 या 24 और इंटू 32 रूट 3, इस 24 और 32 को अगर हम करते हैं 8 4 12 7 6 768 768 रूट 3, 768 रूट 3 आपका ये आ गया किसका एरिया, ट्राइंगल का एरिया। ठीक, ट्राइंगल का एरिया हमको मिल गया, सेम ये चीज तो मिल गई है ना, पूरे सर्किल का भी एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, सीधी सी बात πr² होता है। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं 22/7। ठीक, आर की वैल्यू यहां से कितनी थी 32, तो 32 दो बार लिखेंगे। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। 22 32 और 32 का मल्टीप्लाई, 32 का मल्टीप्लाई होता है 22 32 32। ठीक है, 4 3 6 6 3 3 9 4, ये आपका 1024 होता है ना, 1024 में अगर 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 0 2 8 4 0 2 8 4 12 1 5 2 2। ठीक, 22,528 आपका मिलेगा, ये 22,528/7, ये आपका मिला किसका, सर्किल का एरिया। तो हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए, एरिया ऑफ डिजाइन चाहिए, डिजाइन वाला एरिया चाहिए, वो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल उसमें से माइनस, एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे। ठीक, सर्किल का एरिया है आपका 22,528/7 माइनस, इसमें से सर्किल के एरिया माइनस करेंगे, सर्किल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, तो ये आपका आया ये। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेशन आपको करनी है, ज्यादा वक्त नहीं लगाना है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक,
ये आपका हो गया तैयार। ठीक है, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन हुआ है? 7 नहीं 6। 7th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन भैया क्या है? ठीक है, 7 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हाँ, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है भैया, ए बी सी डी इसमें भी क्या बोल दिया? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक भैया, दिस इज द स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक, ये स्क्वायर हो गया। सॉरी, 14 सेंटीमीटर साइड है इसकी। ए बी सी इसके फोर्स। ठीक है, हाँ ठीक 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 ठीक, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि वो आपको एरिया जो निकालना है वो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इस तरह से आपको फिगर दे रखी है, और जो आपके ये जो कॉर्नर है इनको सेंटर मान के एक सर्किल बनाते हैं। ठीक, सेम इसको भी सर्किल बनाते हैं, इधर से ये सर्किल बनाते हैं। ठीक, इधर से ये सर्किल बनाते हैं, ये आपके सर्किल है। तो ये बीच का जो एरिया है शेडेड वाला, ये आपको निकालना है। और जो साइड जो दे रखी है इसमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, अब आप ध्यान दीजिएगा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जो डिस्टेंस है वो साइड ऑफ द स्क्वायर है। ठीक, जो साइड ऑफ द स्क्वायर है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर हम इसको हाफ कर देते हैं तो ये 7 और 7 हो जाएगा, सारे 7 7 से हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे भैया? ठीक है, और यही चीज अगर देखा जाए कि जहां पर दोनों सर्किल ज्वाइंट हो रहे हैं वहां से अगर सेंटर की अगर डिस्टेंस देखें तो वो रेडियस होता है। यहां से ये रेडियस है, तो रेडियस ऑफ द सर्किल जो आया, रेडियस ऑफ सर्किल जो आया वो क्या आया? 7 सेंटीमीटर आया। मैं रेडियस सर्किल ऐसे लिख देता हूँ, वहाँ आप पूरा लिखिएगा रेडियस ऑफ सर्किल। चलिए लिख देता हूँ, नहीं तो वहाँ भैया कन्फ्यूज़न हो जाए क्रिएट आपको लास्ट मोमेंट पे, ये सब चीज़ें सही नहीं। रेडियस ऑफ सर्किल जो है आपको क्या मिला? 7 सेंटीमीटर मिला। तो एरिया ऑफ देखा जाए सर्किल, देखिए ये जो है वो आपकी क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट। ठीक, दीज आर द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट की बात कर लें, 4 क्वाड्रेंट की बात कर लें, चारों क्वाड्रेंट की बात कर लें, तो चारों क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो इसके बीच का जो क्वाड्रेंट जो आपका है इस तरह से, वो आपका एक तरीके से सेक्टर ही तो है। और क्वाड्रेंट के जो बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, क्योंकि भैया स्क्वायर, और स्क्वायर जो होता है वो चारों कोनों पर, चारों कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री है, 4 क्वाड्रेंट है। देखिए बात कितनी की गई है? 4 क्वाड्रेंट की। ठीक, फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेंट का? पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो पाई की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 22/7, और रेडियस आपका है वो 7। दो बार रखेंगे, साथ साथ गया, तो ये आया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिला वो आपको चारों क्वाड्रेंट का एरिया मिला। अगर हम बात करें एरिया ऑफ स्क्वायर की, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो आपका होता है साइड का स्क्वायर। और साइड आपको पता है भैया, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी है? साइड ऑफ स्क्वायर अगर देखा जाए तो वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर का है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आएगा आपका वो कितना आएगा? इस स्क्वायर के एरिया में से, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ चारों क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट के एरिया माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर आपको मिल रहा है वो 196 और माइनस 154। तो ये जो आएगा 6 में से 4 गया 2 और ये 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस डिजाइन मतलब इसका जो बीच का जो एरिया है वो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर? ठीक, ये आपका 7 क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है,
हो गया अच्छे से साफ। चलते हैं हम जरा दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन, देखिए 8th आपसे लग जाना चाहिए, ठीक है, मैं मान रहा हूँ 8th क्वेश्चन आपसे लग जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, हम करवा देंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी हो जाएगा, फिगर दिया हुआ है इसमें, इसी तरीके से माइनस करना है। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन अभी ये स्क्वायर का था, सेम एज इट इज अगर देखा जाए ये ट्राइंगल का है, तो आपको जो दिया हुआ है वो आपको इस तरह से ट्राइंगल दिए हुआ है, ठीक है। ये आपको जो है ये सर्किल बना हुआ है, एक ये आपका सर्किल बना हुआ है, और एक ये आपका इधर सर्किल बना हुआ है, ठीक है। ठीक, ये आपका सर्किल यहाँ पर बना हुआ है इस तरह से। दीज आर द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये सर्किल के सेंटर, इसके बीच का एरिया, ये वाला एरिया वो आपको निकालना है, ठीक है। इसमें बोल दिया है जो इन्होंने पाई को लेना है, पाई को जो लेना है वो 3.14 यूज़ करना है, और √3 की जो वैल्यू रखी जाएगी 1.73205, ये पूरी है। अब पूरी वैल्यू दी है तो भैया कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा इसमें, ठीक है। बोला है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो दिया हुआ है वो आपको दिया है 17320.5। अच्छा, इसीलिए वो दिया है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, अभी बताता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल है, उसके सेंटर पे जो है वो, उससे जो वर्टेक्स हैं वो हमने सर्किल ड्रॉ कर लिए, ठीक है। रेडियस इक्वल टू द हाफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, ये जो ट्राइंगल है ये ABC है। अगर हम इसकी साइड फाइंड कर लेते हैं, इसकी हम साइड फाइंड कर लेते हैं तो हमको इसका अगर जस्ट हाफ कर देंगे तो इसका रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता कितना है, √3/4 साइड का स्क्वायर इजिकल टू 17320.5, ये होगा। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला यही तो होता है, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो साइड का स्क्वायर 17320.5, √3 इसके नीचे जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 ऊपर चला जाएगा। कोई चीज दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक। अब अगर हम देखें इस साइड का स्क्वायर अगर देखें तो ये कितना आ रहा है 17320.5, और √3 की जो वैल्यू यूज करनी है वो ये है, मतलब 1.73205 इंटू 4, ठीक। अगर देखा जाए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से काट के 10 नीचे आएगा, इस पॉइंट से काट के ये आपके 1 2 3 4 5 जीरो लग जाएंगे, तो लेकिन ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो साइड का स्क्वायर जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, इस पूरी सी पूरी डिजिट कैंसिल, तो 4 इंटू 10⁴ ये मिला। 10⁴ मतलब 4 जीरो है तो 10⁴ लिख सकते हैं। साइड अगर हम यहां से निकालें तो ये √4 इंटू 10⁴, इस 4 की जो रूट होता है इसको बाहर निकालेंगे तो 2, और ये 4 जीरो वाला जो बाहर निकालेंगे तो 100, तो ये आपका आ गया 200 सेंटीमीटर, ये आपकी आई साइड। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइड है उसका अगर हाफ कर दें तो भैया क्या निकल रहा है, वो रेडियस निकल रहा है ऑफ सर्किल का, सर्किल का रेडियस निकल रहा है, ठीक, ठीक है, सर्किल का रेडियस निकल रहा है। तो साइड यहाँ पर कितनी दे रखी है, 200 निकाली हम लोगों ने अपॉन 2, ये जो काट के आया वो 100 सेंटीमीटर आया, ये रेडियस हुआ, रेडियस का काम करेगा, ठीक। अब अगर हम यहाँ से निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हमको दिया ही हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम इसमें से, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो चलो भूल जाइए, अभी कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या देखते हैं कि आप इस ट्राइंगल में अगर देखें, अगर सर्किल ड्रॉ किया तो ये जो छोटे छोटे जो क्वाड्रेंट ही तो बन रहे हैं, ये जो आपके हैं ये क्वाड्रेंट ही तो हैं तीनों में, ये आपके क्वाड्रेंट ही तो हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस क्वाड्रेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, ये 60 डिग्री के बनेंगे सारे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है।
इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री एंगल बनता है, ठीक। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर की बात करते हैं, ठीक, तीनों सेक्टर की बात करते हैं। 3 सेक्टर है तो 3 से मल्टीप्लाई। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ठीक, स्क्वायर है ये, ठीक है। 3 तो है, थीटा की वैल्यू कितनी? 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रख दें हम? 3.14 रख दें। ऐसा क्वेश्चन में कहा। आर कितना निकला भैया? 100 निकला, 2 बार 100 रख दें, ठीक। ये चीज आई, क्लियर? देखिए कैसे निकालेंगे। 60 से ये काटा 6 बार गया, 3 से काटा 2 बार गया, ठीक। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 0 आ जाएंगे। इस 100 से ये 100 गया। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का इशू था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 से हम जब इसको काटेंगे 2 1 2 5 7, ठीक है। तो ये आपका जो आ गया 157 और साथ में ये 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये हमको तीनों सेक्टर का एरिया मिल गया, तीनों सेक्टर का एरिया मिल गया, ठीक। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इतना दे रखा है ऑलरेडी, वो निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। तो हमको शेडेड रीजन जो बीच का है वो क्या आएगा? शेडेड रीजन अगर देखा जाए तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक, माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर का इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो आपका यहां पर जो आया है एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है? 173.20.5, इसमें से माइनस करेंगे 15700, ठीक। इसको अब देखिए 17320.5 है, इसमें से इसको माइनस करते हैं 15700 को, ठीक। पॉइंट ऐसे इस तरीके से माइनस करते हैं, गलत मत कर दीजिएगा। 502 और ये आपका आया 6 और ये 16 0.5, 16 ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आया एरिया। तो किसका आया? इस शेडेड रीजन का। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल में से हमने तीनों सेक्टर का माइनस कर दिया एरिया, तो ये बीच वाला रीजन आ गया, यही आपको फाइंड करना था, ठीक। हम चलिए अब रखते हैं इतना ही। एक वीडियो आपको और आएगी, वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल को, एरिया रिलेटेड टू सर्कल फिनिश। इसके बाद हम मूव करेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम पर, ठीक। ये आपका कंप्लीट हुआ यहाँ पर 10 क्वेश्चन तक, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन में किसी में प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कि सर इसमें प्रॉब्लम है, ये आप बता दीजिए अपनी वीडियो में, ठीक है। तो अब रखते हैं, हम यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो का, ठीक है। चलते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक लेक्चर और देना पड़ेगा, बस उसमें आपका सारा सारा क्लियर हो जाएगा। बहुत मन लगा के मेहनत करिए, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए प्लीज़। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता, प्लीज़ मेहनत करिए, ठीक है। मार्क्स आपके अच्छे आएंगे अगर आप मेहनत करेंगे। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।